बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कश्मीर क्राउन पर। खबर उन तमाम माल मवेशी पालने वालों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। खबर यह है कि अब कोई महकमा, कोई दफातर, कोई ऑर्गेनाइजेशन या हुकूमत आपके माल मवेशियों की रेट तय नहीं करेगा, बल्कि आप खुद ब खुद अपने माल मवेशियों की रेट तय करेंगे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है मरकज की जानिब से। जी हां, जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कश्मीर क्राउन पर। आपको बता दें कि इससे पहले कोई एजेंसी, कोई महकमा, कोई इदारा या हुकूमत आपके मवेशियों की रेट तय करता था, मटन की रेट तय करता था और उसी रेट के हिसाब से आपको चलना पड़ता था और आप कहीं ना कहीं सरकार की इस रेट से जो है नाला नजर आते थे और आप इससे मुतमईन नजर नहीं आते थे। और सरकार की जानिब से आप सबके लिए एक राहत वाली खबर यह है कि अब आप अपनी जो भी माल मवेशी हैं या आप इस सनत से जुड़े हैं और इसी सनत से आपका घर चलता है, आपकी रोजी रोटी चलती है और अब आप इस सनद की रेट खुद ब खुद तय कर सकेंगे। बिल्कुल बड़ी खबर है मरकज की जानिब से। आपको बता दें कि इससे पहले कोई इदारा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके माल मवेशी हो, चिकन हो या अंडे हो, इसकी रेट तय की जाती है और आप मार्केट की बिना पर, डिमांड की बिना पर आपके माल मवेशियों की रेट तय की जाएगी। जी आपको बता दें कि महकमे खुराक और सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी मटन लाइसेंस और कंट्रोल ऑर्डर्स हैं उन्हें फिलहाल के लिए मंसूख कर दिया गया है। बड़ी खबर है जी। आपको बता दें कि डायरेक्टर ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू कश्मीर की जानिब से तमाम उन महकमों को और जिला जो कमिश्नर्स हैं उन्हें हिदायत की है कि अब जो इससे पहले जब कुर्बानी का दिन होता था, कुर्बानी पे माल मवेशियों को बेचा जाता था और उस दिन कहीं ना कहीं उन सार्फिन को बहुत इस बात का डर रहता था जिन्होंने साल भर मेहनत की थी और मेहनत से अपने माल मवेशियों को पाला होता था, उसके बाद उन्हें यह डर रहता था कि जिस तरीके से उन्हें इन पर मेहनत की है उन्हें वो दाम नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन सब के लिए रात बड़ी खबर है। और डायरेक्टर ऑफ फूड की जानिब से तमाम ओहदेदारों को, जिला कमिश्नरों को ऑर्डर भेजा गया है कि अब वो जो रेट्स इंप्लीमेंट करते थे उस ऑर्डर को मंसूख कर दिया गया है। क्या कुछ है पूरी तफसील, सीधा रुक करेंगे अपने खास और सीनियर सहाफी दाऊद नाइक का। दाऊद बताएगा क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से। देखिए मंजूर, ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि हम अक्सर बेशतर देखते थे जो ही ईद का मौसम वक्त होता है या कोई और दीगर टाइम पे मीट की रेट का एक बड़ा इशू बनता था और हमेशा हमने देखा था कि जो मीट फरोश दुकानदार होते हैं या व्यापारी होते हैं, सरकार और उनके बीच में अनबन जो है वो देखने को मिल पाती थी। लेकिन जिस तरीके से अब सेंटर की जानिब से एक बड़ा ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि अब गवर्नमेंट जो है इन चीजों की रेट जो है वो तय नहीं करेंगी, जिनमें सबसे पहले मैं कहूंगा मीट, चिकन और अंडे अंडे माफ कीजिएगा अंडों की रेट जो है वो सरकार अब तय नहीं करेगी। कोई भी मुदाखलत नहीं होगी सरकार की जानिब से और ये सबसे बड़ी खबर है और शायद जो लोग इस कारोबार से वापस आए उनके लिए भी बड़ी खबर है। लेकिन मैं उन लोगों को अब ये चाहे कि अब सरकार ने उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छा फ्रीडम दिया है, तो उनको भी एक ख्याल रखना चाहिए कि एक कंज्यूमर को, एक कस्टमर को कोई जुल्म ना हो। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इन चीजों पे गवर्नमेंट का कोई प्राइस कंट्रोल नहीं रहेगा, मार्केट खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा चीज किस रेट पे बिकेगा। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अक्सर बेशतर हमें हमेशा लग रहा था कि अनबन जो है सरकार और इन व्यापारियों के बीच में हुआ करती थी। कभी कभार लंबा स्ट्राइक पे भी ये चले जाते थे, लेकिन उनके लिए राहत और अब उनको ये भी देखना है कि जो कस्टमर्स हैं उनके साथ ज्यादती ना हो और वो हमेशा रेट्स जो है एक जेन्युइन तरीके से अपना माल जो है वो बेचे। जी दाऊद, आपसे ये भी जानेंगे जो मवेशी पालते हैं, जो इन्हें बड़ा करते हैं और फिर बेचते हैं, उनके लिए बड़ी राहत वाली खबर है। और दूसरी जानिब से अगर आम सार्फिन की बात करें जो चिकन लेते हैं, खरीदते हैं या मटन लेते हैं, वो पहले ही सरकार से नाला नजर आ रहे थे इन रेट्स को लेकर। क्या लगता है कि आपस में इन दोनों तबकों के दरमियान कुछ अनबन हो सकता है? देखिए बिल्कुल आपने एक बात बजा फरमाई कि जो मवेशियां पालते हैं, जिनके पास बड़े फार्म्स हैं मवेशियों के लिए, उनके लिए भी राहत है। जी बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा उनके मवेशी को भी अब अच्छी रेट आ सकती है क्योंकि मार्केट जो है अब डिसाइड करने वाले यहाँ के खरीदार होंगे। ठीक है, जो व्यापारी जो इनका गोश्त बेचते हैं वो लोग अब मार्केट डिसाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात यह है कि जो अभी तक अनबन हुआ करती थी सरकार, व्यापारी या मवेशी,
पालने वाले लोगों में सेंटर ने एक अच्छा फैसला लिया है और सेंटर ने ये कहा है कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब इन एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस को कंट्रोल नहीं करेंगे और ये मार्केट जो है खुद इन चीजों का रेट जो है वो डिसाइड करेगी। और अब मसला ये है कि कब कितनी सप्लाई होगी, कितनी डिमांड होगी, तो ये जाहिर सी बात है कि अब मीट या एग या दीगर चीजों का रेट जो है सप्लाई और डिमांड पे डिपेंडेंट रहेगा और उसी के हिसाब से उन चीजों की मार्केट वैल्यू जो है वो एक कंज्यूमर को मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया दाऊद ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे खास नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी दाऊद नाइक जुड़े थे हमारे साथ और तफसीलात दे रहे थे कि अब हुकूमत आपकी मवेशियों को या आपके मटन हो या आप चिकन के व्यापारी हो या इस चीज से जुड़े आप कोई भी कारोबारी हैं, आपकी रेट आप अब खुद चुनेंगे और मार्केट डिमांड की बिना पर आपके प्रोडक्ट्स की रेट होगी। और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कश्मीर क्राउन पर कि जो भी सार्फिन है जो इस सनत से जुड़े हैं, जो माल मवेशी पालते हैं और उसके बाद इसी काम पर मुनस्सिर हैं और इसी से अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए बड़ी और अहम खबर है मरकज की जानिब से कि अब कोई भी इदारा, कोई भी महकमा उनके माल मवेशियों की रेट्स मुंतकिब नहीं करेगा, बल्कि मार्केट उनकी रेट मुंतकिब करेगा और डिमांड पर उनके कारोबार की मांग होगी मार्केट में। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।